मास्टर टेबल। ट्रांजैक्शन टेबल वो है जिसमें रेगुलर थिंग जैसे रजिस्टर है, रोजी लोग करते हैं लोग, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन टेबल। तो कल हमने ये 4 टेबल बनाए थे, एक जिसमें फॉर्म की बताई थी, फॉर्म की वैल्यूज मस्ट मैच विद द प्राइमरी की वैल्यू, याद रखें। ठीक, तो अब यहां पे ये देखो, तो ये हमने 4 टेबल बनाए थे। फिर मैंने कल आपको एक क्वेरी दी थी लिखने को, जिसने रजिस्टर किया, हमें उसका नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, ईमेल चाहिए, उसका कंट्री का नेम चाहिए जो कंट्री टेबल से आएगा, स्टेट का नेम चाहिए जो स्टेट टेबल से आएगा, और सिटी का नेम चाहिए जो सिटी टेबल से आएगा। करेक्ट? जब ये क्वेरी थी तो आपको पता ही है किस किसने लिखी। ठीक, तो अब हम लोग बता रहे हैं, आपको ढंग से समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे डाटाबेस नहीं है तो आगे का कोई चीजों का पढ़ने का कोई खास बेनिफिट नहीं। सबसे पहले देखो टेबल ठीक बने भी हैं कि नहीं। पहले तो यही होता था टेबल से ना आउटपुट मिले और हम क्वेरी में मत्ता मारते रहे। पहले हम यहां पे सबसे पहला काम होता है, आपको ये ढूंढना है कि एंट्री टेबल कौन है। आप ये देखो, जैसे C++ पढ़ते हैं, वहां एंट्री मेन फंक्शन होता है, यही होता है ना उस प्रोग्राम में एंटर करने के लिए। एक ऐसे ही जब आपने ये पढ़ना शुरू किया MVC, उसमें एंट्री पॉइंट क्या है? global.escs देखा था, एप्लीकेशन स्टार्ट, वो एंट्री पॉइंट। ऐसे ही जब आप क्वेरी सोचोगे तो सबसे पहले कौन सा टेबल है जो मेन टेबल आप कंसीडर करो, वो डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे क्या, जैसे मैंने कल भी बोला 5-4 बार, जिन्होंने रजिस्टर किया, हमें उसका नेम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसका ईमेल चाहिए, उसकी कंट्री का नेम। तो जिन्होंने रजिस्टर किया, यही बोला मैंने बार बार। तो मेन टेबल कौन सा हुआ इसमें? TBR। सबसे पहला आपने देना है, कई बार 50 टेबल होंगे, 50 टेबल की क्वेरी लिखनी है, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बस एक एंट्री टेबल आपका पक्का होगा, सबसे पहले जहां से क्वेरी शुरू होगी। एक, जिन्होंने रजिस्टर किया, हमें उसका नेम, एड्रेस, ईमेल, उसकी कंट्री का नाम, उसकी स्टेट का नाम, उसका सिटी का नेम चाहिए। तो हमारे केस में एंट्री टेबल कौन सा है? TBR। ठीक, ये एंट्री टेबल, और यहां पे रजिस्टर किया, उसका नेम भी है, एड्रेस भी है, और ईमेल। ठीक, उसके बाद REG सिटी कोड, इसकी फॉर्म की किसके साथ बनी होगी? यम कोड से बनाएंगे फॉर्म, क्यों बात की बात है, सिटी के अंदर सिटी कोड। तो हम यहां से पहुंचेंगे सिटी टेबल में, और ये सिटी कोड, तो जब आप यहां पहुंच गए तो यहां से सिटी का नेम मिल जाएगा। एक काम हो गया सिटी का नेम। फिर यहीं पे है सिटी स्टेट कोड, इसकी फॉर्म की स्टेट के अंदर जो स्टेट कोड है, यहां से आप पहुंच जाओगे स्टेट के अंदर स्टेट कोड, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? स्टेट का नेम। जब स्टेट का नेम मिल गया तो यहां से स्टेट कंट्री कोड, और स्टेट कंट्री कोड से हम पहुंच जाएंगे कंट्री, और कंट्री के अंदर कंट्री कोड, और यहां से हमें मिल जाएगा कंट्री का नेम।
यही तो सही है। कंट्री का नेम भी मिल गया, स्टेट का नेम भी, सिटी का नेम भी, और बाकी डिटेल तो सीधी सामने पड़ेगी। पहली बात क्या देखोगे, एंट्री टेबल कौन सा है, तो आप देखोगे, आप देखो ये एंट्री टेबल, क्या करोगे, दो ही चीजें पता है, कंट्री कोड और कंट्री नहीं, आगे का हमें कुछ नहीं पता, कहां जाना है कहां नहीं, ठीक। लेकिन जब आपका मेन टेबल आपने देखा ये है, तो यहां से रजिस्टर किया, उसका नेम, एड्रेस, ईमेल और REG सिटी कोड से पहुंच जाएंगे सिटी टेबल में, वहां से सिटी का नेम, जब यहां पहुंच गए तो यहां से चले जाएंगे सिटी स्टेट कोड और स्टेट टेबल में पहुंच जाएंगे, यहां से स्टेट का नेम और यहां से स्टेट कंट्री कोड, और यहां से पहुंच जाएंगे कंट्री में, और ये कंट्री का, इसका मतलब जो हमें चाहिए है हमारा डाटाबेस तो ठीक है। अब ये पॉसिबल हुआ डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा सच में नॉर्मलाइज है कि नहीं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज जिनको नॉर्मलाइजेशन नहीं पता है वो कैसे इस डाटाबेस को बनाएंगे, तो उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक। तो अब हम ऐसे ही बच्चे क्वेरी लिखना शुरू करेंगे, इसका तो डाटाबेस तो बिल्कुल ठीक। अब यहां पे क्या क्वेरी लिखो, सिलेक्ट REG नेम, REG एड्रेस, REG ईमेल, कॉमा कंट्री का नेम, कंट्री वाले मॉडल से आएगा, कंट्री नेम, स्टेट नेम और सिटी नेम। अभी बताया कैसे कैसे पहुंचेंगे, उड़ के नहीं जा सकते आप, रजिस्टर से उड़ के कंट्री में नहीं जा सकते, रजिस्टर से सिटी, सिटी से स्टेट, स्टेट से एक। लेकिन आपने पकड़ा तो मेन टेबल एक ही ना, कौन सा, रजिस्टर, ये पता होना चाहिए। 100 टेबल की क्वेरी लिखनी पड़ेगी तब भी आपको मेन टेबल पता होगा, 100 टेबल तक पहुंच जाएंगे, बस शर्त है डाटाबेस नॉर्मलाइज होना चाहिए। फ्रॉम 3 टेबल से डाटा आएगा, 4 से, पहले वही लिखने का सीक्वेंस ही वही, मेन टेबल कौन सा, REG, REG के बाद कहां जाएंगे, सिटी, सिटी के बाद कहां जाएंगे, स्टेट, स्टेट के बाद कहां जाएंगे, कंट्री। यानी क्वेरी भी वैसे लिखना शुरू करो, मेन टेबल को पकड़े, हो गया। और यहां पे वेयर, तो जब मल्टीपल टेबल से डाटा फेच करना है तो आपको ज्वाइंट्स यूज करने पड़ते हैं। आपको कहता है लेफ्ट राउटर, लेफ्ट राइट इनर, कई बड़े होते हैं, मैं एक ही ज्वाइन यहां यूज करूंगा जो 90% यूज होता है, दैट इज इक्वी ज्वाइन। और ये 90% से भी ज्यादा ये यूज होता है, इसका रूल ये है टेबल्स में कॉमन कॉलम होना चाहिए, और कॉमन कॉलम है तभी हम इस क्वेरी को लिख पाएंगे। जैसे वेयर, अब इस पे ऊपर ज्वाइन अप्लाई होगा, तो फिर वही REG, उसी टेबल से उठाओ मेन टेबल, REG सिटी कोड इक्वल टू कहां चले जाएंगे, सिटी टेबल में सिटी कोड, सीक्वेंस वही रखो, पहुंच गए। एंड फिर क्या है, सिटी, क्या लिखेंगे, देखो REG सिटी कोड से सिटी वाले टेबल पे पहुंच, ठीक। आगे सिटी स्टेट कोड इज इक्वल टू स्टेट, REG सिटी से कहां पहुंचे, सिटी में, सिटी से कहां पहुंच गए, स्टेट में, एंड स्टेट में तो पहुंच गए हैं, स्टेट कंट्री कोड, और यहां से पहुंच गए कंट्री, खत्म हो गई।
यही क्वेरी मैंने आपको कल दी, ये देख लो, ये लो, क्या था इसमें, किसने इस क्वेरी को इस तरह से सोचा? समझाई कैसे लिखनी? रट्टा नहीं, सबसे पहले देखना टेबल से मिल भी जाए नहीं। जैसे आपने देखा मेन टेबल रजिस्टर, रजिस्टर से हमें ये चीज मिल जाएगी, फिर रजिस्टर से हम सिटी पे पहुंच गए तो वहां से ये मिल जाएगा, सिटी पे पहुंचे तो वहां से स्टेट, वहां से ये मिल जाएगा, स्टेट से कहां पहुंच गए? तो इस तरह से ये था आपका, ये क्वेरी थी जो मैंने कल आपको बताया। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं पता होता कैसे बनाया। देखो क्वेरी का सीक्वेंस वही है कि अभी तो 4 टेबल, मान लो 4 ही टेबल, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो इसमें प्रॉपर पहले एंट्री वाला टेबल आइडेंटिफाई करो। अगर वो डाटाबेस नॉर्मलाइज होगा ना, जो आपको चाहिए होगा वहां अपने आप ही ले जाएगा। यहाँ ऐसे उड़ के नहीं जा सकते कि ये आधी कंट्री से कंट्री में पहुंचनी, नहीं, कंट्री से पहले स्टेट, स्टेट से पहले सिटी, सिटी से पहले विदेश। अब उसके बाद जिनको नॉर्मलाइजेशन नहीं पता वो क्या करते हैं, आपने नहीं करना, वो रजिस्टर जो टेबल बनाएंगे वहां लिखेंगे REG, स्टेट, कोड, डाटा टाइप इन, और इसको फॉर्म की किसके साथ बना लेंगे? स्टेट के साथ। REG, कंट्री कोड, डाटा टाइप इन, इसकी फॉर्म की बना लेंगे किसके साथ? कंट्री के साथ। अब कितना इजी हो गया। आप भी देखो, ओहो, नेम यहां से आ जाएगा, एड्रेस यहां से आ जाएगा, ईमेल यहां से आ जाएगा, और कल सिटी कोड से सिटी टेबल उठा लेंगे, सिटी स्टेट नेम से स्टेट उठा लेंगे, और कंट्री नेम से हम कंट्री उठा लेंगे। ऐसा ही है। तो इस तरह से ये आपका जो है एक का ऐसे करोगे, इजी हो गया ना सीधा ही। जैसे यहीं से सिटी, यहीं से स्टेट, यहीं से कंट्री, हमारे लिए भी समझना आसान हो गया। लेकिन ये डाटाबेस नॉर्मलाइज नहीं। कैसे? मान लो 2 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, और इस टेबल में कितने होंगे? 2 लाख रिकॉर्ड होंगे, और 2 लाख बार कंट्री कोड भी सेव होगा और स्टेट कोड, और इन दोनों को लिए बिना भी हमारा काम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी हो गई ना, 2 कॉलम ले लिए, 2 लाख बार ये भी सेव हो रहे, तो इसका मतलब क्या होगा? डुप्लीकेसी। क्या होगी इसमें? डुप्लीकेसी। अगर डुप्लीकेसी है तो वो डाटाबेस नॉर्मलाइज नहीं। ठीक, इसलिए हम ऐसे नहीं। अब एक काम करते हैं, एक और डाटाबेस बना, ठीक, एक और सैंपल डाटाबेस। ये फॉर्म की कैसे बनानी वो तो तब बनाएंगे, टेबल तब देखेंगे। अभी पहले समझ तो लें। एक और डाटाबेस है, ध्यान से, एक है टीबी डैप डिपार्टमेंट के लिए, और ये होगा आपका मास्टर टेबल। तो किसी कंपनी में डिपार्टमेंट कितने होंगे? 2, 4, 6,
नया डिपार्टमेंट पता नहीं कब बनेगा, तो ये मास्टर टेबल। और P&O डाटा टाइप 8 और प्राइमरी की, और यहां पे डिपार्टमेंट नेम एक क्या आ गया, डिपार्टमेंट नेम। ये मास्टर टेबल, और इसमें हम अज्यूम करेंगे ऐसे डेटा डाल 10 डिपार्टमेंट नंबर, और ये आपका आ गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट नेम 20, सेल्स 30, मार्केटिंग। DSG कोड, ये डेजिग्नेशन। अब ये भी क्या होगा बोलो, मास्टर टेबल होगा। डेजिग्नेशन रोज थोड़ी बनती, एक कंपनी में 5 है 10 है, तो डेजिग्नेशन कोड और डेजिग्नेशन नेम एक। अब ये आपके 2 मास्टर टेबल बन। डेजिग्नेशन आप अज्यूम करो 101 PM प्रोजेक्ट मैनेजर, 102 टीम लीड, 103 प्रोग्राम। डेजिग्नेशन कोड और डेजिग्नेशन नेम। ये दोनों क्या है, मास्टर टेबल। ये 2-3 डेजिग्नेशन भी डालती मान लो, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड, प्रोग्राम। इसी तरह से तीसरा टेबल है टीबी एम्प्लॉय। इसमें क्या क्या कॉलम होंगे, एम्प नंबर, डाटा टाइप इन, प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम, वर्कर 50, एम्प्लॉय एड्रेस, वर्कर 50, एम्प्लॉय सैलरी इंटीजर। इतना तो पता है। अब इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कौन सा है, DDNO इन, और इसकी बनाएंगे हम लोग फॉरेन की, किसके साथ, टीबी टैब और उसमें जो एक। अब EDNO में वही डिपार्टमेंट नंबर एक्सेप्ट करेगा जो यहाँ पे है, दैट इज 10, 20, 30। इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट मर्जी से लिखेगा यहाँ पे, तो वो मुझे एरर देगा। और एरर किस वजह से देगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया होगा फॉर की कंस्ट्रेंट। इसी तरह से EDSG को डाटा टाइप इन, इसके भी फॉर्म की बनाएंगे, किसके साथ, टीबी DSG।
अब यहाँ डेजिग्नेशन कोड 101, 102 और 103। कोई 104 लिखेगा तो एरर देगा। और कल लिखवाया था कि एक टेबल पे एक से ज्यादा फॉर्म की हो सकती है। देखो आज हो गई। आप बोलोगे डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कंट्री, स्टेट और सिटी का आपस में था। याद रखना, हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक डेटाबेस की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, यहां एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन के साथ रिलेशन है, खुद ही सोचो। एक, अब यहां पे ये आपका हो गया एम्प्लॉय, और ये आपने एम्प नंबर 1, ये नेम, ये एड्रेस और ये सैलरी और ये डिपार्टमेंट नंबर 10। एक रिकॉर्ड ये एम्प नंबर और ये नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 20। डेजिग्नेशन रह गया ना, डेजिग्नेशन कोड भी साथ में दे। ऐसे डेटा एंटर हो, देखो यहां इसी तरह से 3 नेम, एड्रेस, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 30, डेजिग्नेशन कोड। मान लो ऐसे डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक। और यहां पे ठीक, अब ये देखो, मान लो इसका डिपार्टमेंट 10 है और डेजिग्नेशन 102। अब देखो, मैंने कल ये भी लिखवाया था कि फॉर्म की डुप्लीकेट हो सकती हो गई। अब 10 डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं? 2 हैं, हो सकते हैं। एक डिपार्टमेंट 2 भी, 4 भी हो सकते हैं। सेम डेजिग्नेशन 102, सेम डेजिग्नेशन वाले 2 हो सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर 2 टीम लीड हो सकते हैं। दैट्स व्हाई फॉर्म की डुप्लीकेट भी हो सकती। ठीक, अब उसके बाद यहां पे एक, अब आपने क्या करना है, ये समझा के 3 टेबल बनाए। अब कहानी इजी। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए। हम क्वेरी पे आ रहे हैं और उसमें मुझे क्या डिस्प्ले करना है? एम्प नंबर, एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, सैलरी और यहां पे डिपार्टमेंट का नेम और यहां पे उसकी डेजिग्नेशन का नेम। तो आपको क्वेरी लिखनी है, भाई मुझे तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे एम्प्लॉय का एम्प नंबर चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, सैलरी चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए और मुझे डेजिग्नेशन का नेम। लिखो इस क्वेरी। अब तो लिख सकते हो।